كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام عليكم ورحمة الله वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मैंने टॉपिक है इनका किरदार, यानी लेडीज़ का किरदार, ख़वातीन का किरदार, उनका रोल। वैसे कुछ भाई बैठे हैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि वक्त निकाल कर हम सब लोग मस्जिद में जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। जहाँ बच्चे हैं, शायर का कहना है वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी औरत की वजह से पूरे कायनात में, दुनिया में एक रंग है। हासिल करने का जरिया है जन्नत में। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33। वक़ुल क़ौल कितनी तारीफ थी?
वहां उसकी हौसला अफजाई हुई। नमाजी को ओढ़ने के लिए ओल्ड एज होम में सरकार के हवाले रहेगी। मां बनना है तो ऐसी मां बनिए जो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही हदीस जमा की है, सही बुखारी सब जान। उनकी माँ का बड़ा रोल है। तो माँ माँ माँ, इसलिए माँ का रोल, लेडीज का रोल घर के अंदर बहुत ज्यादा है, बाहर भी है। तो आप अपना मिसाली रोल अदा कीजिए। खुद अल्लाह से डरना है, दूसरों को भी डराना है। आजकल खास तौर पर माँ बाप को देखिए, बच्चे को डराते, ए खामोश रह, अभी डॉक्टर साहब आके सुई दे देंगे। डॉक्टर की सुई से आप डराते हैं तो गलत बात है। पुलिस वाले के डंडे से डराते हैं, देख अंकल आ रहे हैं पीटेंगे, बहुत मस्ती कर रहा है। टीचर के मार से डराते हैं तो गलत बात है। अल्लाह से डराइए बेटा, कोई देखे न देखे, ऊपर वाला अल्लाह देख रहा। बेटा प्यार मोहब्बत की जिम्मेदारी, खवातीन की जिम्मेदारी घर के अंदर लेकिन हम और आप चट मंगनी पटविया लिया है तो जैसी लाए हैं वैसा झेलिए। अच्छी मां लाइए तब ना अच्छे बच्चे आएंगे, और वही मां तरबियत करेगी। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत उनके अब्बू ने की है, भूल जाइए, वो तो दावत व तबलीग में है इधर उधर। उनकी मां हाजरा ने की है, और मां ने जो रोल अदा किया है, रहती दुनिया तक नाम हमेशा रहेगा। सही बुखारी किताब हदीस लंबिया, हदीस नंबर 3366 3466। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपनी बीवी हाजरा को लेकर मक्का की तरफ गए। आप लोगों में से माशाल्लाह कोई हज्जिन साहिबा भी हैं, आप में से कोई हाजी साहब भी हैं, मक्का और मदीना गए हैं। मक्का शहर जो आबाद है उसको एक औरत ने आबाद किया है, मर्द ने नहीं। उसको उम्मुल कुरा कहते हैं। मक्का को क्या कहते हैं कुरान में? उम्मुल कुरा, गांव की माँ। गांव की माँ को इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हाजरा ने आबाद किया है। तो माँ का रोल, लेडीज का रोल बहुत ज्यादा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी को लेकर गए, पहुंचे वहां एक दरख्त के नीचे
बीवी को बैठा दिया, कोई घर भी नहीं, मकान नहीं, न दुकान है, कुछ भी नहीं, कोई इंसान ही नहीं है वहां। दुकान मकान तो दूर की बात, कोई इंसान ही नहीं है। अब वो कितनी बहादुर औरत है हाजरा कि जब वहां छोड़कर आए, खजूर और पानी दिए, बस खत्म। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छोड़कर आने लगे तो उन्होंने पूछा, या इब्राहिम ऐन तज़हब व तत्रुकुना फी हाज़ल वादिल लज़ी लैसा फ़ीही अनीसुन वला शै, कि इब्राहिम आप कहाँ जा रहे हैं हमको छोड़कर, यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है। इतनी बहादुर औरत होगी। आज अपने यहाँ देख लीजिए, छिपकली सिर्फ नजर आ जाए उससे डर जाती है, और सांप नजर आए तो सीधा घर से भाग जाती है। अब जो सांप से डर जाए, छिपकली से डर जाए, उनके बच्चे बहादुर पैदा होंगे। आजकल बच्चे, मोबाइल वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। समझ रहे हैं, मोबाइल वाले बच्चे, दिन रात वो मोबाइल में लगी रहती है, तो वही सोच उनके बच्चे के ऊपर आता है। तो वो भी पैदा होते ही पहला मोबाइल हाथ में लेता है। तो अगर अपनी सोच सही रखेंगे तो उसका असर बच्चे पर होता है। तो अपनी जिंदगी मोबाइल में जा रही है तो बच्चों पर भी मोबाइल सब आ रहा है, सीधा गलत इस्तेमाल। इब्राहिम आप कहाँ जा रहे हैं? इससे यह पता चला कि बीवी ने शौहर का नाम लिया तो निकाह नहीं टूटा। अपने देहात वहात में क्या मशहूर है कि अगर बीवी ने शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट जाएगा। अब कुछ देहातीन औरत तो ऐसी है कि नमाज में अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ेंगे तो इब्राहिम नाम आ जाएगा, तो वहां भी नाम बदल देंगी क्या? अब एक औरत का वाकया, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू। ऐसा काहे बोली? इसलिए बोली कि शौहर का नाम रहमतुल्लाह था। निकाह नहीं टूटता। किसने कहा निकाह टूट जाएगा? यहां देखिए, निकाह और मजबूत होता है। तो कहा है इब्राहिम आप कहां जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। आज अगर हमारी और आपकी बीवी का फोन आ जाए और पहली घंटी में आपने नहीं उठाया, यानी पहली घंटी जैसी बजे वैसे उठा देना है। अगर मोबाइल नहीं उठा तो फिर हमारी घंटी बज जाएगी, घर पहुंचिए आप। काहे नहीं उठाए? इस हदीस पर गौर कीजिए। वो बार बार बोलती हैं, मिरारन का लफ्ज आया, शेख साहब बैठे हुए जानते, मिरारन, बार बार पूछ रही है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोई जवाब नहीं, बोल ही न रहे। तो खुद कहती हैं, अल्लाह हमारा का बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। आगे जो उस औरत ने जवाब दिया, हमारे घर में अगर ऐसी बेटी है, ऐसी बीवी है, ऐसी औरत है तो उसका नाम दुनिया में जिंदा रहेगा। हाजरा ने कहा इज़न ला युज़य्युना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा, आप चले जाइए। शौहर पर भरोसा नहीं, बेटे पर भरोसा नहीं, माँ बाप पर भरोसा नहीं, भाई पर भरोसा नहीं, भरोसा अल्लाह पर कीजिए। कोई काम नहीं आता किसी के। हाजरा ने भरोसा अल्लाह पर किया और अल्लाह ने उनको इतना नवाज दिया, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि क़यामत की सुबह तक हाजरा की सुन्नत पर लोग चलते रहेंगे। और वो सुन्नत सफ़ा और मरवा की सही है। उनका तरीका सफ़ा और मरवा के दरमियान जो चलते हैं तेज, ये किसका तरीका है? एक औरत का। उस औरत का नाम है हाजरा, और उनकी कहानी भी बहुत अजीब है। आज हमारी माँ बहनें फिल्मी हीरोइन को अपना आइडियल मानती हैं, तो वो हैं, तो वो हैं, तो वो हैं, क्योंकि ऐसा कपड़ा पहनती हैं, वैसा पहनती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं। हाजरा का नाम दुनिया में जिंदा है। इन हीरोइनों का नाम थोड़ा ना दुनिया में जिंदा है, जिनके पीछे हमारी कुछ माएँ बहनें भाग रही हैं। अरे पढ़िए ऐसे लोगों के वाकयात जो आपकी जिंदगी बदल दे। सहाबियात की जिंदगी पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की वाकयात पढ़िए, सल्फ़े सालिहीन की औरतों के वाकयात पढ़िए। अल्लाह वाली औरतें गुजरी है, हल्ला और नल्ला वाली नहीं। अल्लाह वाली औरतों की कहानी पढ़िए, आपको सुकून मिलेगा। जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये इतनी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ने उनकी सुन्नत को जिंदा रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, माँ है और छोटा सा बच्चा गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और पूरे वादी में, मक्का शहर में, उस पहाड़ के बीच में कोई नहीं है। बेचारी की पहली रात कैसी गुजरी होगी, जरा सोचें। आज हमारी कुछ माएँ बहनें ऐसी हैं, सिर्फ शिकवे शिकायत। और एक बात और बता दूं पते की, जब वो अपने अब्बा के घर रहेंगी या उनको तकलीफ होगी तो अब्बा की हेल्प करेंगी वो, ताकि अब्बा को आराम मिले।
लेकिन शौहर के घर अगर रहेगी और शौहर अगर तकलीफ में है तो हेल्प नहीं करेगी, बल्कि शिकायत करेगी अब्बा से, कहाँ गरीब के घर शादी कर दी। यानी अब्बा की तकलीफ तकलीफ है और शौहर की तकलीफ ढोंग है। कुछ बहनों की यही हालत है, खाने पीने में जरा कमी हो गई, अब्बू अम्मी को फोन चला जाता। जब अब्बू अम्मी के घर पे तो वहां कितनी तकलीफ थी, लेकिन कभी वो नहीं बोलेगी कि हमारे अब्बू और अम्मी के यहाँ तकलीफ है, ना ना, सीधा सीना निकाल के बात करेगी, जबकि हकीकत हमको पता है वहां कितनी तकलीफ में थी वो। लेकिन नहीं, कपड़े यहाँ 10-10 जोड़ी 20-20 जोड़ी रखे हुए हैं, फिर भी शिकायत है। कभी मोहतरमा से कहिए कि चलिए चलना है फला जगह पे, तो बार बार आके अलमारी को खोलेगी और बंद करेगी, कपड़ा है ही नहीं, कौन सा पहने। और ये जो थाक लगा हुआ 20-25 जोड़ी, वो क्या होगा। वाह, शादी ब्याह में जाती हैं, वलीमे में जाती हैं, वहां सिर्फ देखते रहते, आपा का कलर बहुत अच्छा है, अच्छा वो बहनी का कलर बहुत अच्छा है, अच्छा वो भाभी का कलर बहुत अच्छा, फोटो खींच लिया, शौहर को भेज देती है, ऐसा कलर लेके आइएगा। अब कपड़ा ही रह गया है, खाना पीना ही रह गया, दो ही चीज रह गई है, और क्या रहा है। ना ईमान बचा है, ना कुरान बचा है, ना इस्लाम बचा है, कुछ बचा ही नहीं। यानी टोटल जिंदगी सिर्फ खाने पीने पर और कपड़े पर टिकी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है। आज तक किसी औरत ने ये शिकायत नहीं की कि अब्बा आपने बेनमाजी से मेरी शादी करा दी, कुरान भी नहीं पढ़ता, वो नमाज नहीं पढ़ता ना, नहीं, उसकी कोई शिकायत। शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमान कोई भी रहे, अच्छा खिलाता है ना भाई, होटलबाजी हो रही है ना, एसी वाली गाड़ी में घूम रहे हैं ना, बंगले में है ना, आज वो चाहिए। गाना वाना सुन रहा है कि नहीं, कहां दीन के लिए कहां तड़प है। तो अल्लाह हमारा और आपका नाम जिंदा रखेगा नहीं। बेचारी की पहली रात कैसी गुजरी होगी, कोई फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, घर ही नहीं है, कैसे रही होगी। सिर्फ खजूर है, पानी है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है वहां। तो ऐसी अल्लाह वाली बनिए तो दुनिया में नाम जिंदा रहेगा। इनके वाकयात सुनिए तो तसल्ली मिलेगी, और आपको जो नेमत मिली हुई है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा होगा। पहली रात गुजर गई, खजूर भी खत्म, पानी भी खत्म। इस्माइल अलैहिस्सलाम पांव रगड़ रहे हैं। बच्चे अब किसको अपनी बात कहे, बस अल्लाह के यहाँ कहना, जिक्र करनी। सफा पहाड़ पे चढ़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। आज तो पहाड़ को काट काट के एकदम जमीन के बराबर कर दिया सफा और मरवा को। उस जमाने में पहाड़ था, एक ऐसी औरत, वहां कोई इंसान नहीं है, कितनी बहादुर औरत है वो, सफा पहाड़ पे चढ़ गई। किसके लिए, इस बच्चे के लिए, ताकि इसको पानी मिल जाए। आजकल कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। क्या किया है, जब तू बाप बनेगा तो पता चलेगा, जब आप मां बनेगी तो पता चलेगा क्या किया है। जब 7 चक्कर लग गए, अभी तो जो लोग उम्रा करने और हज करने जाते हैं एक ही चक्कर में हाफ जाते हैं वो एक ही चक्कर में गए, बीच में दौड़े, खत्म, बैठ के पानी भी पी लेते हैं सिर्फ एक चक्कर में। वो औरत कितनी बहादुर है कि 7 चक्कर भी लगाई और तकलीफ में नहीं, क्या पानी मिला। तो पहले की जो औरतें थी, और आज भी जो बूढ़ी माता हैं अपने यहाँ, बूढ़ी माता, बुजुर्ग खातून, माशाल्लाह वो लेडी बहुत हट्टी कट्टी है, दादी माँ, नानी माँ आज भी बड़ी अच्छी हैं, उनको कोई बीमारी उमारी नहीं है, जबकि उनके पास 10 बच्चे भी पैदा हुए हैं, 10 बच्चों को भी पाल लिया, अपने शौहर को भी देख लिया, खेत को भी देख लिया, यानी सब काम कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 साल की इतनी हट्टी कट्टी है कि आजकल की 20 साल की लड़की का अगर हाथ पकड़ ले तो छोड़ा ही नहीं सकती है। आंखों पे चश्मे नहीं है, ये तो 20 साल वाली की आंख पर चश्मा आ गया है। तो अल्लाह वाली कैसी हैं, अल्लाह वाली बड़ी बहादुर औरत होती है, उनको शिकवे शिकायत नहीं, अपनी बात अल्लाह के सामने। जब 7 चक्कर लग गए तो फरिश्ते आए, आवाज आई। अगर वैसे ही आवाज आ जाए अपने यहाँ तो घबरा जाएंगे लोग, लेडीज तो और घबरा जाएगी, क्या है नहीं। बोले मैं फरिश्ता हूं आपकी मदद के लिए। देखिए अल्लाह वालों की मदद कैसे होती है। फरिश्ते आए, अपना पंख मारा या अपना पैर मारा तो वहां पर जमजम निकल आया। वो आई
और घेरने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरहमुल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की माँ पर रहम फरमाए, काहे को घेर दिया, ना घेर दी तो जमजम बहने वाला चश्मा हो जाता, बहते रहता। इस हदीस पर गौर कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह इब्राहिम की बीवी हाजरा पर रहम करे, नहीं, इस्माइल की माँ हाजरा, इस्माइल की माँ पर रहम करे, क्योंकि वहां माँ बेटे ही हैं, शौहर कहाँ है। ऐसी अल्लाह वाली बीवी जिसको भी मिली हुई है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। हर एक को नसीब नहीं है, अल्लाह वालों ही को ये सब नसीब है, अल्लाह वाली। उसके बाद पाला और पोसा है अपने बच्चे को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते जाते रहे, हदीस में और सब बात कटी हुई है, आना जाना रहा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, देखते हैं उस औरत ने जो 7 चक्कर लगाए थे, मेरे रब को यादा पसंद आ गई सफा और मरवा की, उम्रे में और हज में रख दिया। जो भी उम्रा करने जाएगा, हज करने जाएगा, जब तक सफा और मरवा में सही नहीं करेगा, चलेगा नहीं ना उसका, अगर नहीं चलेगा तो उसका उम्रा भी नहीं होगा, हज भी नहीं होगा। एक औरत की यादगार है, उस औरत का नाम है हाजरा। एक माँ की यादगार है, उस माँ का नाम है हाजरा। आज हमारे घरों में हाजरा नाम की लड़की नहीं है, हम फिल्मी हीरोइन के नाम पे रखते हैं, या फिर यूनिक नाम रखते हैं, यूनिक, जिसका कोई माना ना रहे। अरे नाम रखिए जरा उनके नाम पर, तब ना कुछ असर उनका आए। तो ये अल्लाह वाली है जिनका भरोसा अल्लाह पर, और किस तरीके से उन्होंने पूरे माहौल को संभाल लिया। अगर माँ ऐसी होगी तो शौहर को भी आराम है, फिर इसी तरीके से बेटे के लिए भी कोई मसला नहीं, आराम ही आराम है, टेंशन कुछ भी नहीं। इसलिए बोलते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो ऐसी औरत मिलेगी तो कामयाबी मिलेगी, बगैर उसके नहीं। अल्लाह वाली औरत दूसरों को भी समझाती है, चाहे जो हो जाए। आजकल किसी से ताल्लुकात अगर तोड़ना हो तो देख लीजिए, आप हक बात कह दीजिए, ताल्लुकात खत्म, टूट गए, हक बात सिर्फ आप बोल दीजिए, खत्म। तो अल्लाह वाली की फिक्र हमेशा यह है कि समाज सुधार के लिए वो डराए, लोगों को बताए, एक अल्लाह की तरफ बुलाए। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस 5974, 3 आदमी का वाकया हम और आप जानते हैं कि तीनों आदमी जा रहे थे तो बारिश हो गई। जब बारिश हो गई तो तीनों गार में घुस गए। जब तीनों गार में घुस गए तो अब गार का मुंह बंद हो गया। जब गार का मुंह बंद हो गया तो तीनों ने कहा कि भैया कुछ काम किए हो, नेक अमल कुछ है, ताकि अल्लाह के दरबार में वसीला लगा दें। नेक आदमी का नाम ले सकते थे लेकिन नहीं लिया, अपने नेक अमल को अल्लाह के दरबार में वसीला बनाया। तो नेक अमल को अल्लाह के दरबार में वसीला बनाना जायज़ है। और ये एक ऐसी हदीस है कि उसका अमल दिखता है, जो भी उस हदीस पर अमल करता है उसको फल मिलता है। जो हदीस मैं अभी सुनाने जा रहा हूं, यह प्रैक्टिकल वाली हदीस है, यानी जो भी इसको करेगा वो पाएगा। अब एक आदमी आगे बढ़ा, कहा मेरे माँ बाप बूढ़े थे। अब देखिए, माँ बाप ने ऐसी तरबियत की है बेटे की, आजकल फिक्र है हमें और आपको, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, पैसा। मैं बहुत सारी औरतों को जानता हूं जो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनके बच्चे कुरान और हदीस पढ़े, नहीं, मदरसे में जाए, नहीं, जानता हूं मैं। कहाँ? स्कूल में जाए, काहे? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, ताकि पैसों आए, पैर पर खड़ा हो जाए। बिटिया को पढ़ा रहे हैं क्यों? जब तलाक हो जाएगी तो घर पे आके बैठी रहेगी अपने पैर पे। पूछ लीजिए लेडीज से, मर्दों से भी पूछिए कि बेटी को क्यों पढ़ा रहे हैं? पैर पर खड़े होने के लिए। पहले ही से नीयत खराब है। बेटी को काहे पढ़ा रहे हैं? ताकि वो कमाएगी तो हम बैठे बैठे खाएंगे। कोई नहीं पढ़ा रहा है अपने बच्चे को कि मेरा बेटा इंसान बन जाए, मेरी बेटी इंसान बन जाए। पढ़ाई लिखाई पैसा कमाने का जरिया बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने और आपने उसको जरिया बना रखा है, इसलिए बरकत भी नहीं है, बिल्कुल बरकत नहीं। कोई बता दे बरकत है? तरबियत असल है, तालीम भी है, लेकिन तरबियत असल है। जब तक तरबियत ना हो तो ऐसी तालीम का फायदा क्या? ये बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं।
मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं, सब डॉक्टर नहीं, कुछ डॉक्टर डकैत हैं, डकैत। लेडी डॉक्टर भी डकैत है, डकैत, डाकू है वो। क्यों? लूट रहे हैं। भाई पेट का ऑपरेशन करके बच्चा निकालना जरूरी नहीं, हमेशा सीधा बोल देते पेट फाड़ के बच्चा निकालो, पैसा बना रही है, तो डकैत है कि नहीं? यानी हमने पढ़ा है पैसा बनाने के लिए, तो जैसा पढ़ेंगे जो नियत होगी वही नियत से मिलेगा। टेंशन की बात क्या है? इसलिए बच्चों को तालीम दीजिए अल्लाह के लिए, इंसान बनाने के लिए, हैवान बनाने के लिए नहीं। उसकी तरबियत कीजिए अपने घर से, उसके लिए स्कूल की जरूरत नहीं, मदरसे की जरूरत नहीं, भूल जाइए। माँ बाप काफी हैं अकेले। माँ बाप अगर इंसान हैं, इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का डर है, तो उनके बच्चे भी सही होंगे। नीयत में जहां खोट आया सब खत्म। तो मैं ऐसी माओं को जानता हूं जो अपनी औलाद को मौलवी नहीं बनाना चाहती, जानता हूं। क्यों? मौलवी बनाएंगे तो उसमें पैसा है ही नहीं, और पैसा ही असल है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा, पीर न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। मौलवी की तनख्वाह कितनी है? 15,000 20,000। तो कहे को जाए बेटे को मौलवी बनाने, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, 1 लाख 2 लाख कमाएगा, और हमको ओल्ड एज होम में छोड़ के अमेरिका में कमाएगा। बनाइए डॉक्टर, बनाइए इंजीनियर, बनाइए मास्टर, हम थोड़े ना उसके खिलाफ हैं। लेकिन अगर ओल्ड एज होम में जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ रखा है, वो कोई मौलवी नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है। आज नहीं तो कल आपको इसकी हकीकत पता चल ही जाएगी। जाइए ओल्ड एज होम में, मतलब बूढ़े माँ बाप को सरकार के हवाले छोड़ दिया। ये डॉक्टर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, मास्टर लोग हैं। किसी मौलवी ने आज तक अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ा। पढ़ाइए, कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, पढ़ाइए। लेकिन हैवान मत बनाइए, डकैत मत बनाइए, पैसे के हवस में मत रहिए ज्यादा। हाय 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 चक्कर में मत रहिए। तरबियत कीजिए, इंसान बनाइए अपने बच्चों को। मुस्लिम डॉक्टर तो हैं, लेकिन मुसलमानी है क्या उसके अंदर? सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, अबे बैठ। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, अबे बैठ। वालेकुम अस्सलाम भी डॉक्टर साहब नहीं जानते। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते हो। मुसलमान हैं। फायदा ऐसा इंसान बनाने का, तो आप ही को मुबारक हो सब पैसा। तरबियत देख लीजिए, माँ बाप ने जो घर की तरबियत की है उसका फायदा। तो पहला आदमी जोर लगाता, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं जब भी घर आता दूध लेकर आता, अपने माँ बाप को पहले पिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन मैं लेट आया, मेरे माँ बाप सो गए। आज सब माँ बाप चाहते कि हमारी खिदमत हो, इंसान बनाइएगा तब ना। माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे मुंह रगड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। और बोला जब तक मैंने अपने माँ बाप को नहीं पिलाना, आपको नहीं पिलाना। सुबह तक मैं दूध लेकर खड़ा रहा। आज हम में से कोई खड़ा रहेगा? सीधा बोला अब्बा सो गए, उठिए, अम्मी सो गए, उठिए उठिए उठिए। ये तरबियत का नतीजा है, माँ बाप ने सिखाया है। सुबह जब माँ बाप उठे तो मैंने पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह तेरी रजा के लिए मैंने माँ बाप की खिदमत की है, बस खत्म। तू खुश हो जा, बस खत्म। आजकल कुछ लोग एहसान जताते हैं कि मैं अपनी माँ का बहुत करता हूं। मेरी माँ को, आपकी माँ को पैदाइश के वक्त जो एक चीख निकली है, उसका हक पूरी जिंदगी खिदमत करके भी हम चुका नहीं सकते, चुका नहीं सकते। ये भूल जाइए कि मैं माँ की बहुत करता हूं, मैं बाप की बहुत करता हूं, भूल जाइए। माँ बाप की खिदमत बेटे के लिए भी है, बेटा के लिए भी है, बेटी बेटा बेटी दोनों के लिए है। दोनों के लिए माँ का पांव जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जब मैंने अपने माँ बाप को पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया, अल्लाह तुझे खुश करने के लिए किया है। पत्थर जरा खिसका लेकिन निकल नहीं सकते। अब दूसरे नंबर पर बारी आ गई। किसकी बारी आ रही है? वही लेडीज की जो समझाती है। इसलिए जो अपना टॉपिक है, समाज सुधार में लेडीज का किरदार क्या है। मेरी चचाजाद बहन थी, दूसरे ने कहा बड़ी खूबसूरत थी, कभी हाथ नहीं लगी।
ये कजिन्स के जो फितने हैं ना अपने यहाँ, कजिन्स के फितने हैं, मतलब फूफी का लड़का, खाला का लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का, ये समय बहुत चलता अपने यहाँ। तो कितने लड़के ऐसे हैं वो फूफी से मिलने नहीं जाते हैं, उनकी को देखने जाते हैं कुछ लोग। अब मौलवी साहब नियत पर शक नहीं कर रहे हैं, समझ गए? फूफी से मिलने आया है कि उनकी देखने आया है। अब उनकी से मतलब मौलवी साहब नहीं बोलेंगे, अरे खाला से मिलने आया कि खाला की को देखने आया है, चचा से मिलने आया कि या चचा की को देखने आया। अब की को समझ गया, मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे। कजिन्स के फितने बहुत चल रहे हैं और ये सब आस्तीन के सांप हैं। आजकल जो लेडीज का रेप होता है उसके पहचान वाले ज्यादा लोग होते हैं, मसले मसाइल। तो मेरी चचाजाद बहन थी, लेकिन अल्लाह वाली को कोई चूना लगा नहीं सकता। अल्लाह वाली सामने वाले को एकदम, सामने वाले को सिलेंडर करा देगी। अल्लाह वाली, अल्लाह का डर रखो, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। ये जिसके अंदर पैदा हो गया वो अच्छा इंसान है, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी अच्छा है। तो अब बेचारी मजबूर हो गई, कुछ बहनें मजबूर हैं, बेवा हो गई। आज अपने यहाँ बेवा, तलाक वाली, खुला वाली को लोग मनहूस समझते हैं, जबकि वो मनहूस नहीं है। मैं भूल न जाऊं, मुझे याद दिला दीजिएगा, बीच में एक बात आ गई। सल्फ़ सालिहीन के दौर में, सल्फ़ सालिहीन के दौर में, पहले ज़माने में जैसे ही कोई बेवा हो गई उसकी शादी दूसरी जगह हो जाती थी। आज अपने यहाँ नहीं है, मनहूस समझते हैं, इसलिए बेचारी डिप्रेशन में चली गई कितनी बहन। ये तो मुसलमानों का अपना तौर तरीका है, इस्लाम का थोड़े ना है। इस्लामी दौर में जहां लोगों ने इस्लाम पर अमल किया है, एक औरत है आतिका बिन्त जैद, तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 104 पर है। आतिका बिन्त जैद, इनकी शादी 5 मरतबा होती है, 5 मरतबा होती है, गौर से सुनिएगा। अब्दुल्ला बिन अबू बकर से निकाह किया, उनके शौहर शहीद हो गए, अब्दुल्ला शहीद हो गए। दूसरी शादी हुई जैद बिन खत्ताब से, वो भी शहीद हो गए। फिर तीसरी शादी हुई उमर बिन खत्ताब से, वो भी शहीद हो गए, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। चौथी शादी हुई जुबैर बिन अव्वाम से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी शहीद हो गए। पांचवी शादी हुई हुसैन बिन अली से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी शहीद हो गए। 5 शौहर, पांचों के पांचों शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। मदीना में लोगों के दरमियान अब ये बात मशहूर हो गई कि जिसको भी शहीद होना हो वो आतिका बिन्त जैद से शादी कर ले और वो शहीद हो जाए। आज अपने यहाँ किसी का खुला हो गया, तलाक हो गया, बेवा हो गया, मनहूस समझते हैं। यहाँ क्या मनहूस है? लोग बोलते हैं कि जिसको भी शहीद होना हो आतिका बिन्त जैद से शादी कर ले। मेरे भाइयों, हमने और आपने इस्लाम को छोड़ा तो ये मसला हो गया। चलिए उस पॉइंट पर हम बात करेंगे, अभी पहले उस हदीस को खत्म करते हैं। वो बेचारी मजबूर थी तो एक दिन 100 दीनार पर मुआहिदा तय हो गया। गलत काम करने के लिए जैसे वो बैठा, आज हमारे घरों में मोबाइल आ गया है, उसके गलत इस्तेमाल बढ़ गए हैं। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, बड़े के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। बिस्तर पर मियाँ बीवी हैं, वो उधर मुंह किए हुए अपने के साथ है, ये इधर मुंह किए हुए अपने के साथ है। मोबाइल फोन आने से हम अपनों से दूर हैं, दूर वालों से नजदीक हैं। एक ही घर में सिर्फ मोबाइल के जरिए बुलाया जा रहा है, खाने पर आ जाइए। चलिए अभी उस हदीस पर अटके हुए हैं। तो जैसे गलत काम करने के लिए बैठा तो उस औरत ने कहा, अल्लाह वाली हमेशा डराती है, अल्लाह का डर रखो, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातिमा इल्ला बिहक़्क़ि, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर। तो उसने गलत काम नहीं किया, कहा अल्लाह तेरे डर से मैं डर गया, मैंने गलत काम नहीं किया, आज मैं मुसीबत में फंसा हूं, गार के अंदर वो मुंह बंद है, निकल ही नहीं सकते, अल्लाह तू निकाल दे। पत्थर जरा खिसका, अल्लाह ने पत्थर को भी कैसा खिसकाया कि फिर भी नहीं निकल सकते। मुसीबत आपकी दूर होगी, माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप मर जाते हैं तो लोगों को खिला रहा है, जब माँ बाप जिंदा थे तो दवा नहीं खिलाया। दवा खिलाता उसकी अहमियत ज्यादा थी, खिचड़ा खिला रहा है उसकी अहमियत ज्यादा है।
ये गारंटी है, अगर हम और आप मुसीबत में फंसे हैं तो माँ बाप की खिदमत शुरू कर दीजिए। लोग चेक करें कि वो मुसीबत में क्या माँ बाप के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए। अगर आप किसी भी मुसीबत में सीधा चले जाइए अब्बा के, अब्बा मेरे लिए दुआ करो। दुआ कराने के लिए इमाम के पास आते हैं जिनकी दुआ कोई गारंटी नहीं है कबूल हो कि ना हो, लेकिन बाप की दुआ कबूल होती है, माँ की दुआ कबूल होती है, ये गारंटी है। जिसकी दुआ कबूल हो और उसकी गारंटी हो उसको हम खिलाते नहीं, उससे दुआ मांगते नहीं। इमाम साहब के पास आ रहे हैं दुआ करने के लिए। जिसकी दुआ कबूल हो कि ना हो किसी हदीस में नहीं है, कोई बता दे इमाम साहब की दुआ कबूल होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमाम साहब से दुआ नहीं करानी, लेकिन बाप की दुआ कबूल होती है, माँ की दुआ कबूल होती है। चले जाइए, पहुंच जाइए। कितने लोग तो माँ बाप से बातचीत बंद किए हुए हैं अभी। मिलिए उनसे, उनको कहिए अब्बा दुआ करो मेरे लिए, अम्मी दुआ कीजिए, ये मुसीबत में हूं, कारोबार ठप हो गया, दुआ कीजिए। उनकी दुआ लगती है और उनकी बद्दुआ भी लगती है, ये भी याद रखिएगा। जुरैज एक नेक आदमी था, उनको बद्दुआ लग गई। सही मुस्लिम की हदीस है 2550 किताबुल बिर वस्सिला में। तो माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है, माँ बाप की दुआ भी लगती है। तो अब यहां देखिए, गलत काम रोक दिया उसने तो मैं रुक गया, अल्लाह निकाल दे। चलिए अब तीसरा आदमी जोर लगा रहा। मैं एक सेठ आदमी, मेरे पास नौकर थे। एक नौकर ऐसा था काम करने वाला, उसने अपनी मजदूरी नहीं ली और चला गया। कुछ दिनों के बाद आया और उसकी मजदूरी को मैंने अपनी तिजारत में लगा दिया, उनको भी सेठ बना दिया। जा, कुछ दिनों के बाद वो आया, कहा सेठ साहब मेरी मजदूरी देख, ये जितनी बकरी है ना सबको ले जा, सब तेरी ही मजदूरी है। अरे काम मजाक कर रहे हैं आप? अबे नहीं मजाक कर रहा हूं, तू मजदूरी अपनी नहीं लिया था तो मैंने तिजारत में लगा दिया और अल्लाह ने बरकत दे दी। इसलिए मेरे भाइयों तिजारत करो, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। तिजारत करेंगे तो हम 50 लोगों को अपना काम दे सकेंगे, 50 घर चलेंगे। और नौकरी कीजिएगा तो एक ही घर चलेगा। लेकिन हमको तो भूत सवार है, भूत। मौलवी साहब क्या कहें, दो चीज सरकारी चाहिए, बकिया सब प्राइवेट चाहिए। दो चीज सरकारी, जमाई और कमाई। जमाई मतलब घर जमाई, नौकर सरकारी, ये क्या बोलते, दामाद सरकारी चाहिए। सही, सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, जमाई। और कमाई, अपनी नौकरी सरकारी रहे ताकि बूढ़े होने के बाद आराम से रहें। सेठ बनिए, सेठ। 50 लोगों को अपने यहाँ खटाइए, 100 लोगों को खटाइए, 50-100 घर पलेंगे आपकी वजह से। और अल्लाह तिजारत में बरकत देते हैं। ये मैं कितनी जगह बोलता हूं, मुस्लिम कौम को छोड़िए, तिजारत कीजिए। काहे को सरकारी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, और अल्लाह बरकत देंगे। आप उठिए। वैसा ही सेठ था वो, अल्लाह वाला सेठ बनिए तो अल्लाह बरकत देंगे। और अगर ऐसे सेठ बन गए जो इस हदीस में है तो अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देंगे, क्यों? गारंटी है। हदीस पर जो अमल हुआ वो गारंटी। अल्लाह, आज मैं गार में फंसा हूं, लेकिन मेरा एक मजदूर था, उसने अपनी मजदूरी नहीं ली तो मैंने तिजारत में लगा दिया और उसको भी सेठ बना दिया। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर कोई भी सेठ अपने नौकर को सेठ बना दे, अल्लाह उनकी परेशानी दूर कर देंगे। लेकिन आजकल सेठ ऐसे कहां मिलेंगे कि नौकर को भी सेठ बना दे, वो नौकर ही बना रहे। सेठ बनाइए, सेठ। जा बेटा तू भी काम कर, तू भी सेठ बन जा, 50-100 को तू भी खटा जा। फिर देखिए अल्लाह आपकी परेशानी कैसे दूर करते हैं। ये गारंटी वाली हदीस सुना रहा हूं, उस पर अमल कीजिएगा। वो आया, सेठ साहब मेरे मजदूरी, अबे ले जाना सब, ये पूरा जानवर तेरा ही है, जा ले जा। काहे मजाक कर रहा है? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, तेरा ही, ले जा, जा। कहा अल्लाह, वो लेके चला गया, मजदूरी सब लेके चला गया। आज मैं फंसा हूं, अल्लाह निकाल दे। पत्थर अब गिर गया। जब तीनों ने जोर मारा, धक्का मार करके, मशीन लगा लगा के, मशीन लगा लगा के, दुआ वाली मशीन, नेक अमल वाली मशीन ऐसी है कि बगैर मशीन के भी पत्थर गिर जाए। तो कम से कम दुआ वाली मशीन रखिए अपने पास, नेक अमल वाली मशीन। और ये तीनों मशीन बड़ी अच्छी है। माँ बाप की खिदमत कीजिए, भाई बहन को देख के नहीं, भैया कर रहे हैं तो हम करेंगे नहीं। कोई भाई करे ना करे, मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, मेरे माँ बाप हैं। अब 3-4 बाल बच्चे होते ना तो सब मुंह ताकते रहते, ये भाई वो ले जाएगा अम्मी को हॉस्पिटल, तो वो ले जाएगा, तो आप काहे नहीं ले जाइएगा?
कोई ले जाए ना ले जाए, आप ले जाइए, जन्नत उनके पांव के नीचे भाई। अब्बा जन्नत के दरवाजा है। कितने लोग अब्बा को बोलते हैं बुढ़ा साइड, बुढ़ा नहीं, उस बुढ़े की वजह से तो आपकी माँ की भी शान है और आपकी भी शान है। बुढ़ा समझ रहे हैं? बुढ़े का चप्पल अगर गेट पर रखा हुआ है, गर्चे वो बूढ़ा है, जितने नौजवान है सबके लिए खतरा, बुढ़ा भी जिंदा है। दरख्त बूढ़ा हो जाता है लेकिन साए के लायक बचा हुआ है। बाप बूढ़ा हो जाए, किसी काम के लायक न रहे, आपके दरवाजे पर आपके बाप की चप्पल ही आपके लिए एक बड़ा सहारा है। मामूली बुढ़ा कहीं का। कितना लोग बोलते हैं अब्बा को दिमाग है ही नहीं। अब ऐसी बात मैं करता हूं तो लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप हंसाते हो। और वाकई मर्द कभी होशियार नहीं होता। जब बच्चा था तो उनके माँ बाप ने कहा बुद्धू कहीं का, पगला कहीं का, तेरे पास दिमाग है। जब शादी हो गई तो बीवी ने कहा आपके पास तो अकल ही नहीं है। सुभान अल्लाह, अकल वाली औरत तो हमारे घर पे है, ठीक है मेरे पास अकल नहीं है। सुभान अल्लाह, ये अकल की माँ, मेरी माँ, अकल वाली माँ मेरे घर पे है। और जब बच्चे पैदा हुए तो बच्चों ने कहा अब्बा को अकल थोड़े ना है, सबसे होशियार तो हम हैं, अभी इतना पैसा कमा के देंगे कोई हिसाब नहीं। रे उतना ही कमा ले जितना तेरे बाप ने कमाया तो देखता हूं। बाप के पैसे पर फुटानी उड़ाता है, अपने पैसे पर दिखा 1.5 लाख का 2 लाख की बाइक लेके घूम, अपने पैसे से लंबी लंबी हाँकता है ऐसे कि माँ बाप ने क्या किया, करके दिखा। तो आदमी कभी होशियार नहीं होता, वो हमेशा बुद्धू ही रहता है। बुद्धू ही होकर ये सब काम कर रहा है, तू होशियार होकर क्या कर रहा है? इस हदीस में क्या निकला? नंबर 2 पर समाज सुधार के लिए लेडीज का जो रोल था, एक आदमी की जिंदगी बदल दी और उसने गलत काम करना छोड़ दिया। और जब वो मुसीबत में फंसा तो अल्लाह ने उसको निकाल दिया। इसलिए लेडीज का रोल सबसे अहम है। एक चीज और जो मैं जिस मुनासिबत से इसको कह रहा था, अपनी आप एक झगड़ा बहुत चल रहा है, तलाक और खुला वाला। एक बात याद रखिएगा, तलाक और खुला ये पार्ट ऑफ लाइफ है, टेंशन नहीं है, लेकिन हमने और आपने उसको टेंशन बना दिया है। और एक चीज और याद रखिएगा, इस्लाम में मियां बीवी का जन्म जन्म का साथ नहीं है। जमा तो जन्म जन्म, नहीं जमा तो खत्म खत्म। क्योंकि ढोना तो नहीं है ना शादी को, ढोना जिंदगी नहीं है। घर को जहन्नम बना के हम बीवी को कहे सुन रही हो, आए कहें तो आम तो इमली, लाइफ ऐसे नहीं चलती। आई मीन मेरा मतलब ये था, ऐसे लाइफ थोड़ा चलेगी। हर दिन झगड़ा झगड़ा झगड़ा, झगड़ा ही नहीं, रगड़ा रगड़ा रगड़ा, रगड़ा ही नहीं, अकड़पन। 1-2 जगह मैं देखता हूं, मैंने देखा, सुना भी, गया भी। एक साहब 1 साल से अपनी बीवी से बातचीत बंद किए हुए हैं, दोनों अकड़ में हैं और दोनों की पकड़ हो जाएगी। काम कैसे चलता है? तो काम कैसे चलता है? अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, ऐसे काम चल रहा है। ये बाबू लोग ही काम कर रहे हैं। ऐसी अकड़ रख के फायदा क्या, बताइए आप? या फिर हर दिन हमेशा सॉरी बोलना पड़े, यस मैन यस मैन, फायदा क्या? ऐसी जिंदगी गुजार के काहे को ढो रहे हैं? इंजॉय योर लाइफ। अब कितनी बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ऐसा बोल रहे हैं तो जन्म जन्म का साथ, तो जन्नत में भी अगर यही मर्द मिल गया तो वहां तो और टेंशन। फिर मर्द भी सोच रहे हैं मौलवी साहब अगर यही मिल गई जन्म जन्म का साथ तो वहां वही साथ ले, और टेंशन। टेंशन नहीं, इंजॉय योर लाइफ, लाइफ को इंजॉय कीजिए, तरीका जरा अच्छा रखिए, घर को जरा जन्नत बनाइए। टेंशन नहीं, बदले की भावना नहीं। टेढ़ी पसली सीधा कर दूंगा, आजकल हम लोग ताना बहुत देते, बहुत टेढ़ी बनती है, सीधा कर दूंगा। सीधा करें ना करें लेकिन वो हमें टेढ़ा जरूर कर देगी, तभी तो ये जुमला बोल रहा है। वो उसकी खूबसूरती है टेढ़ापन, उसी अंदाज से उसको लीजिए। हम लोग के घर का भी माहौल बहुत अजीब सा है। सही बुखारी किताबु फ़ज़ाइल असहाबिन नबी हदीस नंबर 3662,
माँ बहनों से कहता हूँ आप भी ऐसी बनिए कि आपका शौहर मजबूर हो जाए आपकी तारीफ करने पर। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, कौन महबूब है आपके नसीब? आयशा। अब यहाँ कुछ मर्द हजरात बैठे हैं, अगर मैं किसी से पूछ लूं कि आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है, वो सर हिलाएंगे ही नहीं। अरे काम मौलवी साहब गले में पड़ा दिए अब्बू ने, वो अम्मी ने गले में बांध दिए, वो भी बोल रहे हमको भी गले में बांध दिया। ये गले गले में बांधने वाला मसला नहीं चलता। जिंदगी को एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, टेंशन में मत रहिए। तो कहा कौन? तो आयशा। अब इस हदीस पर अमल करके देखिए, जब भी कोई आपसे पूछे आप किससे मोहब्बत करते हैं, मेरी बीवी फातिमा, जैनब या जो भी नाम है, मेरी बीवी मुझे बहुत पसंद है। और ये बीवी के सामने बोलिए, हर दिन आपको गरम गरम रोटी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। फिर इसी हदीस पर अमल करते हुए कि उसके बाद किससे आप मोहब्बत करते हैं, मिनर रिजाल, मर्दों में उनके अब्बा। नाम नहीं लिया, सीधा कहा अबू, हा उनके अब्बा। शेख साहब मौजूद है, पूछ लीजिए। इसमें एक अजीब नुक्ता है, उनके अब्बा, ससुर जी। क्या मोहब्बत! अबू बकर सिद्दीक बोल सकते थे, बोले उनके अब्बा, यानी दोनों मर्तबा उनको ही लेकर आए। अब सिर्फ इतनी ही तारीफ अपनी बीवी के सामने बोलिए, मेरी बीवी लाखों में एक है, सुभान अल्लाह। चाहे वो लाखों में खराब ही रहे, लेकिन लाखों में एक है। उस दिन आपको गरम रोटी मिलनी है। कौन? मेरे ससुर जी, वो तो लाखों में एक है। जैसा इस हदीस पर आप अमल कर लीजिए, सुभान अल्लाह। मेरा साला, ओहो, उस साले की सूरत जब सामने दिखती है तो पता चलता है वो ये है ना सोनी टीवी पर जो आता है जेठालाल वाला, मेरा साला सुंदर। नाम तो सुंदर है लेकिन वो सुंदर नहीं है, वो जेब से पैसा निकाल लेता। सही है ना परवेज भाई? हाँ सही है, वैसा साला। तो कभी कभी घर में लेडीज बीवी बोलती, ज्यादा कुछ बोलिएगा ना तो अभी भाई को बुलाती हूँ मैं, आदमी डर जाता, कोई वो कुछ हो तो नहीं गया, गड़बड़ी हो गई, फोन चला गया। तो प्लीज ऐसी लाइफ मत जिए, एंजॉय योर लाइफ। लाइफ को एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी में। जिंदगी जमती है तो जमाइए, नहीं जमती है तो ढोइए मत। ढोने का नाम जिंदगी नहीं है। घुट घुट के जिंदगी गुजारना, आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना गलत बात है। नहीं जमता अलग हो जाइए, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। और तलाक और खुला या बेवी की जिंदगी गुजारना कि बेवा हो गई, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इंजॉय कीजिए लाइफ को, दुनिया मुकम्मल थोड़े ना है। एक हदीस सुना के बाद खत्म करूंगा। सही मुस्लिम किताब तलाक, हदीस नंबर 148014811482। अपने समाज में एक चीज बहुत चल रही है, अभी जल्दी स्टार्ट हुई, सेटलमेंट। तलाक अगर करना है तो इतना लाख देते क्या, तो साइन करता हूं, साइन करती हूं। कभी कभी ऐसा भी है कि 3 तलाक हो गई, बताती हूं मैं, कोर्ट में जाके हर महीने पैसा खा रही है। वाह अरे वाह, शौहर अच्छा ही नहीं लेकिन उनका पैसवा बहुत अच्छा है, हर महीने ले रही है। अरे छोड़ो ना, फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 3 तलाक हो गई। अबू हफ्स बिन आम्र उनके शौहर है, 3 तलाक हो गई। जब 3 तलाक हो गई 3 महीने में, तो थोड़ा सा जौ वकील के जरिए भिजवाया तो वो राजी नहीं हुई। बोले अच्छा इतना सा जौ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा 3 तलाक हो गई है ना तो खत्म, तेरे शौहर पर न नफका है न सुकना है। इसका मतलब क्या है, तेरा शौहर ना 3 तलाक के बाद न खर्चा देगा न रहने के लिए जगह देगा। हो गया तो अपना घर अल्लाह रास्ते निकालेंगे। अब जब इद्दत पूरी हो गई तो फिर आई, वो कहा कि देखिए इद्दत खत्म हुई और 2-2 आदमी ने पैगाम भेज दिया है। इसलिए माँ बहनों से कहता हूं, अगर शौहर से नहीं जमता है खत्म, टेंशन मत लीजिए, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इस्लामी माहौल नहीं है, वरना इस्लामी माहौल होता तो कोई औरत बेवा न रहती, तलाक वाली नहीं रहती, खुला वाली नहीं रहती, उनकी भी शादी जल्दी हो जाती, उनको मनहूस नहीं करते लोग। मैंने अभी एक मिसाल दी ना कि 5-5 शादी हुई, 5 शौहर शहीद। पहले पैगाम आते थे, अब कहाँ आ रहे हैं। यहाँ वैसे बहनें बैठी हुई हैं, निकाह का पैगाम नहीं आ रहा, तो अपनी यहाँ इस्लामी माहौल तो है ही नहीं, मुसलमानी माहौल है, वो दूसरों से लिया हुआ, इसलिए टेंशन है। अपने यहाँ खानदानी भी बड़ा मसला, शेख शेख, सैयद सैयद, पठान पठान, खान खान, कौन कौन।
वो फितने ने भी जकड़ के रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे यहाँ, इसलिए शादी नहीं हो रही, बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, मर्द भी बूढ़े हो रहे हैं। और एक जुमला और कहता हूं, पहले माफी मांग लेता हूं वरना आइंदा से कोई हमको बुलाएगा ही नहीं। औरतें बेवा होती है, ये पता है। आजकल तो बेचारे कुछ मर्द बेवा हो गए। वो कैसे? अभी 45 साल के हैं, 50 साल के, उनकी गुड़िया गुजर गई, बच्चों ने दबाव डाला, अब्बा शादी नहीं करेंगे आप। अरे भाई, मर्द कभी बूढ़ा होता है क्या? ठीक है, घर में जो बहुएं हैं वो खिदमत करेगी, लेकिन हमेशा थोड़े ना काम आएगी। इंसान की भी जरूरत है और उनको जरूरत है औरत की, और औरत को जरूरत है मर्द की। उसका क्या होगा? तो बेचारा लाजे शर्म शादी नहीं करता है और बेवा की तरह जिंदगी गुजार रहा है। शादी कर भी लिया तो सब लोग मजाक उड़ाए, बुढ़वा को देखो जोरू लिया है, बुढ़वा को देखो जोरू लिया है। जबकि खुश होना चाहिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बंबई में एक साहब के साथ ऐसे हुआ, माशाअल्लाह, हमको तो मछली की दावत दिए थे खाने की जब नई बीवी लाए। तो मसला क्या हुआ, उनकी गुड़िया गुजर गई। अब वही जाने कितनी तकलीफ में है। तो बच्चों से कहा, अपने बेटों से, बेटा मुझे शादी करनी। हाँ अब्बा शादी कीजिएगा। बहू ने कहा, हाँ अब्बा शादी कीजिएगा, हम लोग हैं ना खिदमत के लिए। सब बच्चे राजी हुए कि जितनी जायदाद है हमको लिख दीजिए तब शादी कीजिए। बेचारों ने पूरी जायदाद लिख दी तब शादी की। ऐसे बच्चे हैं, ये तो जालिम है। बहुएं, लोग रिश्तेदार बहू को लाते हैं कि भतीजी को लाएंगे, भांजी को लाएंगे, उसको लाएंगे तो खिदमत करेगी, वो और जालिम है, सबकी तरह जुल्म करती है। इल्ला माशाअल्लाह। अभी शादी कर लिए, खुश हैं, कैसा चल रहा चचा? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रे भाई, इसको कौन समझेगा? समझना जरूरी है। तो फातिमा बिन्त कैस, इद्दत पूरी हो गई, आगे कहा, दो आदमी ने पैगाम भेज दिया, तलाक उधर हो गई, इधर पैगाम आ गया इद्दत पूरी होने के बाद। कौन है? अबू जहम है। दूसरे कौन है? मुआविया रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन। अबू जहम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू जहम से शादी मत करो, वो लठमार हैं। जानते हैं लठमार मतलब वो औरतों को बहुत पीटते हैं, उनसे शादी मत कीजिए। अल्लाह अकबर। अगर आज कोई मर्द अपनी औरत को पीटे तो वो भी पीटेगी। पीटना तो दूर की बात, अगर अपनी बीवी को आपने आंख अगर गौर से घूर के देख लिया तो आंखें निकाल लेगी। काहे घूर के देखते हैं? घूर के देखिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। घूर के देखने का नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। मारना तो दूर की बात, पहली जो हमारी दादी माँ, नानी माँ है, वो बहुत मार खाए हुई हैं और फिर रात में बदन हाथ भी दबाती थी अपने शौहर का। और आजकल अगर आप बोलिए अपनी बीवी को पैर हाथ दबाओ, बोले हमारा तो खुद ही दर्द कर रहा है। और अगर बच्चे लोग पैर हाथ आपका दबाएंगे तो उसको भी मना करेगा, बुढ़े का दबाने का नहीं, हाँ नट्टी दबा दे चलेगा। काहे? तो आप खिदमत नहीं कर रही तो बच्चे को तो करने दीजिए, उसको भी चढ़ा देती है, बुढ़े के पैर पर चढ़ना नहीं। काहे इतनी दुश्मनी? और पहले की औरतें लाठी भी खाती थी, सुबह लाठी खा ली, खेत में भी गई, और जब शौहर आया शाम में तो तेल लेकर पूरा मालिश कर रही है। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी? इसलिए पहले जमाने में तलाक तुलाक बहुत कम होती थी। क्या मोहब्बत थी, मार खा देगी। और आज तो आप सिर्फ आंख घूर के देख ले तो काहे का करें घूर के, समझ गए? तो ऐसा करो, अबू जहम से शादी मत करो, लठ मार हैं, औरतों को बहुत मारते हैं, होते होंगे, हर आदमी एक तरीके का नहीं होते। तो और आजकल देखिए एक अजब रिश्ता बना हुआ, आदमी शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमान है, लेकिन उसकी बीवी बड़ी नेक है। और कभी कभी उल्टा है, आदमी बड़ा सीधा है, उसकी बीवी बड़ी टेढ़ी है। ये कैसी जोड़ी है अल्लाह की तरफ से, ताकि दोनों एक दूसरे को संभाल के चलें। देखिए समाज में ऐसे ही। अच्छा, मुआविया, उनका भी पैगाम आया रज़ियल्लाहु ताला। मुआविया के पास थोड़ा पैसा नहीं है, लेकिन पैसे की भी जरूरत। ऐसा करो फातिमा, अन के ही उसामा से निकाह कर लो। उसामा मुझे जमते ही नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे उसामा से निकाह कर लो। आजकल लोग अगर मौलवी के पास आकर मशवरा लेना कि बच्चों की शादी करनी तो फायदा, निकाह में कोई नहीं पूछता मौलवी को,
तलाक या खुला हो जाता है, मौलवी साहब कुछ कीजिए ना, दुआ हुआ कर दीजिए, तो पहले आगे पूछिए। अब ये खुद कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसामा से निकाह कर लो, लेकिन उसामा तो मुझे जमते ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता उसामा से निकाह करो। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा दे रहे हैं, आजकल हमारी कुछ बहनें ऐसी है जो माँ बाप का कहा नहीं मानती, मौलवी का कहा नहीं मानती, वो गैरों के साथ भाग जाती हैं। फिर बेचारी का अंजाम क्या होता है, एक बच्चा हुआ उसने छोड़ दिया, जब उसने छोड़ दिया तो वो दीन से भी गई, दुनिया से भी गई, कभी कभी खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, माँ बाप के घर से भी गई। मैं ऐसे माँ बाप से कहता हूँ, अगर बिटिया घर से चली गई है, आखिरी दम तक उसको सुधारिए, उसको लेके आइए, उसको अफसोस हो गया तो घर ले आइए, आना पर मत रहिए कि मेरी नाक कटा दी, नहीं, कभी भी नहीं। फिर उसके बाद उसामा बोले अब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और उसामा से मैंने निकाह कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, मैं आज रश्क करती हूँ कि उसामा से मेरा निकाह हो गया। अबू अम्र बिन हफ्स से तलाक हुई, 2 आदमी ने पैगाम भेजा, तीसरे से उधर निकाह हो गया। तो तलाक खुला पार्ट ऑफ लाइफ है, डिप्रेशन का जरिया नहीं है। अल्लाह रास्ते निकालेंगे। डिप्रेशन में मत आइए, टेंशन मत लीजिए और उसका मत खाइए। आप कोर्ट से जाके लिखा के ले आए, काहे वो खाएंगे, अल्लाह दूसरा रास्ता निकालेंगे। तो समाज सुधार में लेडीज का एक बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए लेडीज की जिम्मेदारी बनती है समाज सुधार में माँ हाजरा का रोल अदा करें, समाज सुधार में इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ सारा का रोल अदा करें, समाज सुधार में उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का रोल अदा करें। रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से फिर गुफ्तगू होगी। 4 बातें मैंने आपके सामने रखी। खुद बदलिए, समाज बदलेगा। अपने बच्चों के लिए कोशिश कीजिए तो होगा, स्कूल में कुछ नहीं होगा। बच्चों को तालीम दीजिए, साथ में तरबियत भी कीजिए, और यह एक माँ अच्छी तरीके से कर सकती है, क्योंकि माँ का गोद पहला मदरसा है। स्कूल और कॉलेज बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन माँ के गोद का पढ़ा हुआ वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेदारी निभाइए, जैसा कि इमाम बुखारी की माँ ने निभाया है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की माँ ने निभाया है। आज दुनिया में उनका नाम रोशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदअत और खुराफात से दूर रखे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।